नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सांसद जी, ये तरविंदर सिंह साहब जिन्होंने राहुल गांधी जी के लिए ऐसा बोला, ये संजय गायकवाड़ जो कि शिंदे गुट के शिवसेना के विधायक हैं जिन्होंने 11 लाख का इनाम रख दिया, या फिर रवनीत सिंह बिट्टू जो कि कांग्रेस से ही बीजेपी में आए हैं, उन्होंने आतंकी कह दिया। इन तीनों के खिलाफ आपकी पार्टी क्या करेगी? देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू जी किस कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं वो हमें पूरी बात को सुनना चाहिए। रही दूसरे दो लोगों की बात, भाजपा उसका समर्थन नहीं करती है। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि भाजपा इसका समर्थन नहीं करती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देश के गृह मंत्री सवालों से भागते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी जी स्वयं उस संसद के उसी सदन के सदस्य हैं। इनको कंटेक्स्ट ही नहीं पता अभी तक। किसी को भी किसी भी कंटेक्स्ट में आतंकवादी कह देंगे क्या मनोज जी? कोई भी कंटेक्स्ट हो, आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? किसी को आलोक जी, किसी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? आप नहीं, आपने एक प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात, आलोक जी सुनिए, सुनिए मनोज जी, कोई बात आपने नहीं, 3 बार रिपीट कर लिया, उसका उत्तर दूंगा। मनोज जी शांति से सुनिए, बीच में ना बोल। ठीक है मनोज जी शांति से सुनिए। मनोज जी देखिए, मनोज जी पूरा कर ले, वो मैं फौरन आ रही हूं। पूरा कर ले, आप बीच में मत बोलिए, मुझे उत्तर देने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। बेरोजगारी की बात थी और बेरोजगारी के परिप्रेक्ष्य में एक मुहावरे का उपयोग हुआ। आप उसकी तुलना किसी लीडर अपोजिशन को आप आतंकवादी कह देंगे। और सच्चाई यह है कि मोदी जी आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और मोदी जी करें प्रेस कॉन्फ्रेंस, जाकर युवाओं में जाकर खड़े हो, जाकर पता करें यूपीएससी की हालत क्या है। वो यूपीएससी का चेयरमैन छोड़कर भाग गया, तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, जाकर देखिए युवाओं के बीच में क्या होता है। लेकिन आप लीडर ऑफ अपोजिशन को आतंकी कहेंगे, फिर आप कंटेक्स्ट ढूंढेंगे। दुर्भाग्य यह है कि वेल में अगर सांसद चले गए तो उसकी तुलना आप आतंकी कहने से करेंगे। दिक्कत यह है कि आज भी आप कह रहे हैं कि साहब वो कंटेक्स्ट नहीं पता। ये जीभ काटने का कंटेक्स्ट भी नहीं पता क्या आपको? मजा आ रहा है। मेरा जूस कहाँ गया? आपने अपने जो 2 लोग हैं उनको तो बचाने का प्रयास किया। मतलब एक यहां पर एक बददिमाग व्यक्ति एआईसीसी के बाहर आकर, 1 मिनट रुकिए जरा शांति से। आप लोगों ने एडीआर की रिपोर्ट पढ़ी है, 600 गुना हेट क्राइम और हेट स्पीच बढ़ गए। आपके तमाम सांसदों के ऊपर कौन कौन से केस हैं जरा देख लीजिए उनको। सारे हीनियस क्राइम के लोग संसद में भर दिए मोदी जी ने। पूरे देश के लोकतंत्र का भट्टा बैठा दिया आप लोगों ने। शर्म है? कुछ शर्म आया है? लेकिन दिक्कत यह है कि आप ही लोग हिंसा का संरक्षण करते हैं। मोनू मानेसर जैसे गुंडों को पकड़ने के लिए जब वहां पर राजस्थान की पुलिस जाती है तो आप लोग वहां पर राजस्थान की पुलिस के ऊपर केस कर देते हैं। कारण क्या है कि आप लोग संरक्षण देते हैं और आप लोगों को इससे फायदा होता है राजनीतिक। आप लोग हिंदू मुस्लिम करने में इन तमाम चीजों का फायदा उठाते हैं। बात तो सही है। राहुल गांधी जी के आप आतंकी कहें, कुछ कहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आप ही लोगों का चरित्र बताता है। ये प्री क्वालिफिकेशन है कि मंत्री रहना है, सांसद रहना है तो इस तरह के बयान दीजिए। और मनोज जी 2-4 बयान आप दे दीजिए इस तरह के, शायद आप भी मंत्री बन जाएंगे। दुर्भाग्य है कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की। शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। हम पे तो आई नो। इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे 3 बड़े लीडर्स की जान ली। महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? गांधी जी हो। आलोक जी, डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। कहाँ का मुहावरा है? पढ़ेंगे। देखिए अंजना जी, आप मोदी जी अब हमारी बारी है। सुनिए जरा एक बात, सुनिए। डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। मनोज तिवारी जी जवाब दीजिए। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठिए। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा।
ये अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा आलोक जी, बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। अंजना जी, तीनों नेताओं की बाइट। आप चुप रहिए, अब चुप रहिए। अब अंजना जी, बीजेपी आपको मैंने के 1000 बार कहा ज्यादा है, बीजेपी आवाज का नीचे पक्ष कीजिए आपने इनकी। रखा है। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना, चिल्लाना, और उसके भैया- बाद से प्लीज सर, प्लीज, बहुत हो गया सर, बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। मैं नहीं मानता। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते, मेरे शो पर मत कीजिएगा, बहुत हो गया। आलोक जी, डंडा दोनों मारने तरफ के को सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले हैं। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं, और वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे आपसे सवाल। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। आलोक शर्मा जी, जब आप बात करें तो आप याद रखिए कि एक बात के साथ कई बातें निकलती हैं। मनोज जी, हम आतंकवादी condemn कर रहे कहने हैं। का क्या कॉन्टेक्स्ट हो सकता है? कांग्रेस में आने के बाद किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आतंकी कहना कैसे सही हो माफी सकता मांगी है? है, आप भी कहिए माफी मांगिए। नहीं, आप सुन, मैं क्या कह रहा हूं इस context कि में, उस आतंकवादी context में कहना मुहावरा मतलब नहीं है है, भाई। लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, इस पूरी लाइन को हम अभी सुने नहीं है। मैं सुन करके आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक बात बताइए कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा कहने वालों का समर्थन करना क्या है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। मेरी रिसर्च टीम ने अभी अभी मुझे बताया है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। होंगे, आपकी रिसर्च टीम को कहिए दोबारा से उसको चेक करें। बिल्कुल आप चेक करके विदेश की भूमि पर आ जाते हैं। हम confirmed हैं, आप देखिए सर। ये मोदी जी, मैं भी देख लूंगा, आप चिंता ना करें। ये मोदी जी के वक्तव्य हैं, इनको भी चलवा दीजिए विदेश की भूमि पर। जो 85 पैसा घिस लेता था सरकार, क्या पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था। पिछले जन्म में क्या पाप किया था? अंजना जी, कोई पाप करके आए थे आप, जो आपका 2014 से पहले जन्म हुआ, या क्या हम पाप करके आए थे? ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। छोड़ो यार, डूब गए, कुछ होगा नहीं। अरे भगवान बचाए भाई, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किए हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। हमारे यहाँ पहले जो सरकारें थी वो इस बात का गर्व करती थी कि हमने ये कानून बनाया, हमने वो देखा होगा, यही बात चलती थी, हमने ये काम। सरकार की अपनी अनिर्णायकता के कारण, लेथार्जी के कारण हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? अंजना जी, इतने बयान हैं मोदी जी के कि जिन्होंने विदेश में जाकर पूरे देश को बदनाम किया। सरकार की बात करना, सरकार की गलत नीतियों को उठाना बीजेपी या आरएसएस देश नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि इस तरह के बयानों में जब पर्दा डाला जाता है, देश के गृह मंत्री एक अपने सहयोगी मंत्री की बात को कहते हैं, एक पत्रकार को डांटते हैं कि चुप हो जाओ, बैठ जाओ, मैं जवाब नहीं दूंगा, और मैं दृढ़ता से कहता हूं कि मैं जवाब नहीं दूंगा, तो स्वाभाविक है कि सवाल उठते हैं। और यही लोग, ये भाषा रवनीत बिट्टू की या इन लोगों की नहीं है, ये भाषा और संरक्षण पूरा का पूरा बीजेपी के संस्कार हैं। मोदी जी की भाषा है ये आरएसएस की भाषा है। भारत तेरे टुकड़े होंगे जिसने नारे लगाए, हम उसका समर्थन नहीं करते, लेकिन क्या वो एडिटेड स्क्रिप्ट तो नहीं थी? क्या उसके ऊपर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सही पकड़े हैं। एक दिन में पहली डेट पे हाई कोर्ट से किस तरह से जमानत मिल गई? क्या दिल्ली पुलिस आपकी इतनी निकम्मी पुलिस है? क्या आलोक वर्मा को, जो आप संवैधानिक संस्थाओं की बात कर रहे हैं, आलोक वर्मा जो सीबीआई के डायरेक्टर थे, रात को जाकर 2 बजे दिल्ली पुलिस ने उनके कार्यालय को घेर लिया, क्या सीबीआई के डायरेक्टर को आज भी पेंशन मिलती है कि नहीं? सांसद जी, आप जरूर बताइएगा। इधर बेटे, बात सुन। 4 दिन पहले की सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी पढ़ लीजिए कि सीबीआई को पिंजरे के अंदर तोते से बाहर आना होगा। ये 4 दिन पहले की टिप्पणी है। और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने तमाम चीजें की हैं, वो भी पूरे देश ने देखी है। कारण क्या है कि आपने सब संस्थाओं के ऊपर अपना एक आधिपत्य जमा लिया है। क्या ये सच नहीं है? मैं समझता हूं कि तमाम लोग जानते हैं कि जिस देश के अंदर ईडी को हथियार बनाया गया, उस ईडी के डायरेक्टर को सीबीआई ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 4 साल 5 साल से अनैतिक इलीगल तरीके से अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं।
यही नहीं, अभी और सुनिए। और उसी ईडी के डर से आपने पूरी सरकारें तोड़ दी। आप उसके बाद भी कहते हैं? क्या आपकी बातों का आज यहां पर ये जो आज तक चैनल है, ये विदेश की धरती पर नहीं देखा जाता? 150 देशों में देखा जाता है। और मोदी जी जो झूठ बोलते हैं लाल किले की प्राचीर से लेकर और हिंदू मुसलमान करते हैं, वो भी पूरा देश। कितनी बड़ी बात बताई है। मनोज जी इसका जवाब देंगे, लेकिन अब इमरान मसूद पर फिर से आपसे प्रश्न कर रही हूं। 14, 19 और 24 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में ही नेता थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। आलोक जी, देखिए अंजना जी, मेरे पास तारीख नहीं है, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि जिस समय पर वो सपा में थे तब ये बयान आया था। मेरे पास है और मैं आपको बता रही हूँ। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट भी बता दीजिए। पार्टी से निकाल दीजिए आज तक पर बताइए उसको। नहीं, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए। आज तक के चैनल पे आप बताइए। आप हम सवाल कर रहे हैं तो आप कहीं और जा रहे हैं। आप टेप सुना रहे हैं, उस टेप की क्या प्रामाणिकता है हमें मालूम नहीं, लेकिन ये तो संसद के फ्लोर पे बोला कि हिंदू हिंसक होते हैं। आप भी एक हिंदू है ना लोग भाई, आप हिंसक हैं? उत्तर दूं? अभी बता है भाई, अभी बता है। मैं उत्तर दे देता हूं। आलोक जी जवाब दीजिए। और मैं सनातनी हूं और पूजा करने वाला हिंदू। लेकिन मनोज जी, दिक्कत यह है कि संसद के पटल पर ही कहा गया कि हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है। आप एग्जैक्ट शब्द को तोड़ मरोड़ रहे हैं। हिंदू हिंसक हो ही नहीं सकता है, एग्जैक्ट शब्द ये है। और जो लोग हिंसा करते हैं वो हिंदू हो ही नहीं सकते हैं, वो सनातनी हो ही नहीं सकते हैं। जो लोग हिंसा करते हैं, क्या सनातन में हिंसा का कोई स्थान है? लेकिन आप लोगों का सोशल मीडिया का इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है कि ढोल पीट के उस स्टेटमेंट को पूरा बदल दीजिए। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। और मैं कहूंगा आज तक से कि राहुल गांधी ने कहा हो कि हिंदू हिंसक होते हैं तो अभी चलाएं। मैं चुप बैठूंगा। मैं सही हूं या मनोज जी सही हैं, अभी बताएं। चलाइए उस स्टेटमेंट को। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? मनोज जी, अब मैं तो अभी तो मैं चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke.